कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। आप कहीं जा रहे हो तो स्थान गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। अपनी सैलरी किसी से ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन न कर लो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जिठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बात को हमेशा गुप्त रखो। बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताओ। लॉकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो। जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। छोटे 12-14 की उम्र तक के बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से जाते आते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। कहीं भ्रमण पर कई दिनों के लिए जाओ तो ये बात गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े टॉवल से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटोगे। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने पर बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। पति के घर की बातें कभी
मायके वालों को ना बताओ। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखे और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को ना बताए। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मन माफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए।